पावर की दुनिया में मकैवेली ने कभी डायरेक्ट औरतों के रोमांटिक सेंस में बात नहीं की, लेकिन उसके कंट्रोल, मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस के प्रिंसिपल्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर, खासकर मर्द और औरत के बीच डेंजरस एक्यूरेसी से अप्लाई होते हैं। किसी को कंट्रोल करना हो तो पहले समझना पड़ता है, और औरतों को समझने के लिए उनके इल्यूजन से आगे देखना पड़ता है, उन साइकोलॉजिकल फोर्सेस तक जो उनके चॉइसेस गाइड करती हैं। ये लव या काइंडनेस के बारे में नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। ये इमोशंस, परसेप्शंस और डिजायर्स को बेंड करने का गेम है, जब तक वो तुम्हारी विल के साथ अलाइन ना हो जाए। नंबर 1, कंट्रोल हर परसेप्शन ऑफ यू। कभी उसे अपना पूरा ट्रूथ मत दिखाओ। मकैवेली ने सिखाया कि अपीयरेंस रियलिटी से ज्यादा पावरफुल है। औरत की फीलिंग्स तुम्हारे लिए इस बात से शेप होती हैं कि वो तुम्हें कैसे परसीव करती है, न कि तुम असल में क्या हो। अगर वो तुम्हें एंडलेसली अवेलेबल, प्रेडिक्टेबल और ओपन देखेगी तो बोर हो जाएगी, लेकिन अगर वो तुम्हें मिस्टीरियस, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल और हार्ड टू फुली अंडरस्टैंड देखेगी तो वो एंगेज रहेगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी एडिक्टिव है। कंट्रोल ट्रूथ देने से नहीं, बल्कि केयरफुली क्यूरेटेड इमेज दिखाने से आता है। स्ट्रेंथ, इंडिपेंडेंस और डिजायरेबिलिटी का। जितना कम वो तुम्हें पढ़ पाएगी, उतना ज्यादा वो तुम्हें समझने के लिए चेस करेगी। नंबर 2, इमोशनल लेवरेज गिव और होल्ड स्ट्रेटेजिकली। पूरी अवेलेबिलिटी इंट्रीग को मार देती है। मकैवेली मानता था कि कंट्रोल के लिए इमोशनल स्कैर्सिटी जरूरी है। अफेक्शन, प्रेज और अटेंशन सिर्फ उन्हीं मोमेंट्स में दो जब वो डिपेंडेंस बढ़ाए, और विथड्रॉ कर लो जब वो एरोगेंस या इमोशनल डिस्टेंस दिखाए। ये क्रूअल्टी नहीं है, ये रीइंफोर्समेंट है। लोग उसी चीज को वैल्यू देते हैं जिसे खोने का डर हो। अगर औरत को पता हो कि तुम्हारा अफेक्शन कभी भी विथड्रॉ हो सकता है, तो इंस्टिंक्टिवली वो उसे सिक्योर करने के लिए काम करेगी। पावर यहां मेजर्ड रिवॉर्ड और कैलकुलेटेड डिप्रीवेशन में है, जो ऐसा इमोशनल रिदम क्रिएट करती है जिससे वो एस्केप नहीं कर सकती। नंबर 3, कंट्रोल द फ्रेम, मेक हियर प्ले योर गेम। अगर तुमने उसे रिलेशनशिप की पेस डिसाइड करने दी, तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगी। मकैवेली की जीनियस यही थी कि हर इंटरैक्शन की फ्रेम वही शेप करता था, रूल्स वही डिसाइड करता था, लेकिन ऐसा दिखाता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें सटली उसके एक्सपेक्टेशंस रीडिफाइन करने होंगे। क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्या तुम्हारा अटेंशन अर्न करेगा, और क्या तुम्हें दूर कर देगा। जब वो बाउंड्रीज टेस्ट करेगी, एंड शी विल, तब तुम्हें काम डिटैचमेंट से रिस्पॉन्ड करना है, कभी इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं। अगर उसे लगे कि तुम्हें पाने के लिए उसे तुम्हारे रूल्स अडेप्ट करने पड़ रहे हैं, तो वो पहले ही तुम्हारे इन्फ्लुएंस में है। नंबर 4, मास्टर द आर्ट ऑफ सिलेक्टिव वल्नरेबिलिटी। मकैवेली ने वार्न किया था कि रूलर्स जो बहुत कोल्ड लगते हैं वो हेटेड होते हैं, लेकिन जो बहुत सॉफ्ट लगते हैं उनका फायदा उठाया जाता है। वल्नरेबिलिटी सिर्फ चोजन टाइम्स पर दिखाओ, जब वो उसकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट डीपन करे। एक आदमी जो इम्पेनिट्रेबल लगे लेकिन कभी कभी क्रैक दिखाए, वो ह्यूमन लगता है, वीक नहीं। और ये मोमेंट्स ऑफ ओपननेस उसे और ज्यादा बाइंड कर देंगे, क्योंकि उसे लगेगा कि उसने तुम्हारा वो साइड देखा है जो किसी और ने नहीं। नंबर 5, डोमिनेट द इमोशनल क्लाइमेट। कंट्रोल कांस्टेंट कमांड में नहीं है, ये उस इमोशनल एटमॉस्फेयर को शेप करने में है जिसमें वो जीती है। अगर तुम उसके मूड्स इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो उसके डिसीजंस भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सटल चेंजेस इन टोन, टाइमिंग ऑफ मैसेजेस और फिजिकल प्रेजेंस से तुम उसे एक्साइटमेंट, लॉन्गिंग या गिल्ट की तरफ स्टीयर कर सकते हो, बिना कुछ कहे। मकैवेली समझता था कि लोग लॉजिक से ज्यादा इमोशंस के बेस पर एक्ट करते हैं, और औरत जो इमोशंस से गाइडेड है, उसे आसानी से वही लीड कर सकता है जो उन इमोशंस को कंट्रोल करता है। नंबर 6, कीप डिजायर अलाइव थ्रू अनसर्टेनिटी। ह्यूमन अट्रैक्शन का पैराडॉक्स यही है कि सर्टेनिटी डिजायर को मार देती है। जब उसे पूरी तरह पता हो कि उसकी जगह क्या है, तो इंटरेस्ट फेड हो जाता है। जब उसे ये श्योर ना हो कि उसने तुम्हें पूरी तरह जीत लिया है, तो उसकी कोशिशें और इंटेंस हो जाती हैं। एक मकियावेलियन आदमी छोटे छोटे डाउट के सीड्स प्लांट करता है, एक्यूजेशंस नहीं, बल्कि सटल सिग्नल्स जो उसे याद दिलाएं कि तुम्हारी दुनिया उससे बड़ी है। इससे वो अपनी जगह सिक्योर करने के लिए ज्यादा मेहनत करेगी। डिजायर हमेशा सिक्योरिटी और फियर ऑफ लॉस के बीच की टेंशन में थ्राइव करता है। नंबर 7, नेवर फुली सबमिट टू हर इमोशनल डिमांड्स। औरतें इंस्टिंक्टिवली डोमिनेंस टेस्ट करती हैं, छोटे छोटे तरीकों से, कभी तुम्हारे ओपिनियंस चैलेंज करके, बाउंड्रीज इग्नोर करके, या तुम्हें इमोशनल ओवर रिएक्शंस में खींचकर।
हर बार जब तुम एक्सपेक्टेड तरीके से रिएक्ट करते हो, तुम पावर लूज करते हो। मकैवेली कहता, रिमेन कंपोज्ड इवन व्हेन प्रोवोक्ड। अगर तुमने उसे अपने इमोशनल स्टेट कंट्रोल करने नहीं दिया, तो एक अनस्पोकन हायरार्की एस्टैब्लिश हो जाती है, जिसमें वो तुम्हारे अटेंशन के लिए अपना बिहेवियर एडजस्ट करेगी, न कि तुम उसके लिए। नंबर 8, मेक योर सेल्फ हर सोर्स ऑफ हाइज एंड लोज। अगर उसकी लाइफ के हर इमोशनल पीक, जॉय, फ्रस्ट्रेशन, रिलीफ, लॉन्गिंग तुमसे जुड़ा हो, तो तुम उसका प्राइमरी साइकोलॉजिकल एंकर बन जाते हो। वो बार बार तुम्हारे पास लौटेगी, चाहे वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी से नफरत करने का दावा ही क्यों ना करे। मकैवेली जानता था कि लॉयल्टी अक्सर कांस्टेंट काइंडनेस से नहीं, बल्कि इंटेंस शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से बनती है। गोल है अनफॉरगेटेबल बनना, कंफर्टेबल नहीं। नंबर 9, वेपनाइज सोशल इन्फ्लुएंस। मकैवेली समझता था कि दूसरों की परसेप्शन अक्सर तय करती है कि कोई तुम्हारे बारे में कैसा फील करेगा। औरत की अट्रैक्शन रेयरली आइसोलेटेड होती है, ये दूसरों की ओपिनियन से मैग्नीफाई या डिमिनिश होती है। अगर लोग तुम्हें एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं या एनवी भी करते हैं, तो वो उस सोशल वैल्यू का वेट महसूस करेगी। अपने आप को एलाइज, एडमायरर्स और ऐसी नेटवर्क से घेरो जो तुम्हारी डिजायरेबिलिटी रीइंफोर्स करे। उसे दूसरों से सटल प्रेज मिलते देखना दो, और उसके माइंड में तुम स्टेटस के साथ लिंक हो जाओगे। पावर यहां इनडायरेक्ट है, तुम उसे वर्ड्स से कन्विंस नहीं कर रहे, बल्कि उसका एनवायरनमेंट उसके लिए काम कर रहा है। नंबर 10, इम्प्लांट आइडियाज एज इफ दे वर हर ओन डायरेक्ट कमांड्स। हमेशा रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। सजेशंस ऐसे सीड्स हैं जो अननोटिस्ड ग्रो होते हैं। मकैवेली लीडर्स को सलाह देता था कि लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस करो कि उन्हें लगे डिसीजन उन्हीं का है। अगर तुम उसका बिहेवियर बदलवाना चाहते हो, तो कैजुअल रिमार्क्स, ओपन एंडेड क्वेश्चंस और ऐसी स्टोरीज यूज करो जो उस एक्शन को मिरर करें जिसे तुम चाहते हो। उसे लगेगा चॉइस उसने खुद ली है, बिना ये समझे कि इनविजिबल हैंड ने उसे गाइड किया। नंबर 11, क्रिएट साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी थ्रू कॉन्ट्रास्ट। ह्यूमन स्टेबिलिटी क्रेव करते हैं, लेकिन कंट्रास्ट के एडिक्टेड होते हैं। अगर तुम सेफ्टी का काल्म और अनप्रिडिक्टेबिलिटी का थ्रिल दोनों देते हो, तो तुम साइकोलॉजिकली इरिप्लेसेबल बन जाते हो। मकैवेली के पॉलिटिकल काउंटरपार्ट्स ने पावर, रिवॉर्ड और फियर ऑल्टरनेट करके मेंटेन की थी। एक्सेसिवली नहीं, बस इतना कि सब्जेक्ट्स अलर्ट रहें। पर्सनल डायनामिक्स में इसका मतलब है डीपली प्रेजेंट और सिल्टली डिस्टेंस के बीच शिफ्ट करना, इंटेंस कनेक्शन और मैजिकुलर एब्सेंस के बीच मूव करना। वो अपने इमोशनल रिदम तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करेगी, और बिना जाने उसका बैलेंस तुम पर डिपेंड करेगा। नंबर 12, कंट्रोल एक्सेस टू योर अटेंशन। औरत वही वैल्यू करती है जो स्केर्स हो। अगर तुम्हारा टाइम, प्रेजेंस और एनर्जी हर वक्त अवेलेबल है, तो इवेंचुअली वो उन्हें ग्रांटेड लेगी। मकैवेली का स्कैरसिटी प्रिंसिपल रॉयल ऑडियंसेस पर अप्लाई होता था। जितना एक्सक्लूसिव एक्सेस होता है, उतनी उसकी वैल्यू होती है। प्रैक्टिस में ये तुम डिसाइड करते हो कि इंटरैक्शंस कब होंगे, वो नहीं। जब तुम अपनी प्रेजेंस विथड्रॉ करते हो, तो बिना एक्सप्लेनेशन या अपॉलॉजी के करो। एब्सेंस खुद तुम्हारी परसीव्ड वैल्यू बढ़ा देती है। तुम्हारी अवेलेबिलिटी हमेशा अर्न्ड लगे, अस्यूम्ड नहीं। नंबर 13, मास्टर साइलेंस एज अ वेपन। मकैवेली अक्सर ओमिशन की पावर के बारे में बोलता था। हर ट्रूथ रिवील करने की जरूरत नहीं, और हर क्वेश्चन का इमीडिएट आंसर भी नहीं चाहिए। साइलेंस एक डेवस्टेटिंग फॉर्म ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि ये सामने वाले को मजबूर करता है कि वो खाली स्पेस अपने थॉट्स, इनसिक्योरिटीज या असम्पशन से भर दे। जब उसे रिएक्शन की उम्मीद हो, लेकिन उसे कुछ न मिले, तो उसका माइंड ओवर टाइम काम करने लगता है। साइलेंस तुम्हें प्रिडिक्टेबल से एनिग्मेटिक बना देता है, और रिलेशनशिप्स में एनिग्मा हमेशा मैग्नेटिक होती है। नंबर 14, बिल्ड अ वर्ल्ड शी वॉन्ट्स टू एंटर। सबसे अंडररेटेड कंट्रोल का फॉर्म है एनवायरनमेंट क्रिएशन। मकैवेली लीडर्स को एडवाइस करता था कि ऐसे सिस्टम्स बनाओ जिनका हिस्सा लोग खुद बनना चाहें, ताकि वो विलिंगली रूल्स मान लें। अगर तुम्हारी लाइफ एम्बिशन, सोशल इन्फ्लुएंस और एक्सपीरियंसेस से रिच है, तो उसे उसमें फिट होना पड़ेगा, न कि तुम उसकी दुनिया में बेंड करके जाओ। तुम उसकी दुनिया बनने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम अपनी दुनिया इतनी कंपेलिंग बना रहे हो कि वो उसमें जगह पाने के लिए फाइट करे। नंबर 15, मेक हर इन्वेस्ट इन यू। जितना ज्यादा एफर्ट इंसान किसी चीज में डालता है, उतना ही वो उससे अटैच्ड महसूस करता है। इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। अगर वो अपना टाइम,
इमोशंस और सैक्रिफाइसेस भी तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करती है, तो वो साइकोलॉजिकली लीविंग के खिलाफ रेजिस्ट करेगी। मकैवेली सटल सिचुएशंस क्रिएट करने को इनकरेज करता, जहां उसे तुम्हारा अटेंशन बनाए रखने के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़े, जैसे तुम्हारी एम्बिशंस में हेल्प करना, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करना या अपनी लॉयल्टी प्रूव करना। जब वो काफी इन्वेस्ट कर लेगी तो वॉक अवे करना उसके लिए ऐसा लगेगा जैसे उसने अपनी मेहनत वेस्ट कर दी। नंबर 16, गिव हेयर कंट्रोल्ड विक्टोरिज टोटल डोमिनेशन हमेशा रिबेलियन पैदा करती है। मकैवेली स्मार्ट रूलर्स को एडवाइस करता था कि सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे विक्ट्रीज अलाउ करो ताकि वो सेटिस्फाइड रहें, जबकि अल्टीमेट कंट्रोल तुम्हारे पास ही हो। रिलेशनशिप्स में इसका मतलब है कभी कभी उसे आर्ग्यूमेंट्स जीतने देना, चॉइसेस लेने देना या उसे ऐसा फील कराना कि उसने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया, लेकिन सिर्फ उन एरियाज में जहां तुम्हारे लिए स्टेक्स लो हों। उसे एम्पावर्ड महसूस होता है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन शेप करने वाला तुम ही रहते हो। नंबर 17, एंकर पावरफुल इमोशंस टू योर प्रेजेंस। ह्यूमन ब्रेन हमेशा स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सपीरियंसेस को उसी इंसान से कनेक्ट करता है जो उस मोमेंट में प्रेजेंट हो। अगर तुम मोमेंट्स ऑफ हाइटेंड इमोशन क्रिएट करते हो, चाहे एक्साइटमेंट हो, रिलीफ हो या पैशन, जब तुम उसके साथ हो तो वो फीलिंग्स तुमसे जुड़ जाती है। मकैवेली की पॉलिटिक्स वर्जन यही थी कि ट्रायम्फ के वक्त अपीयर होना या क्राइसिस के बाद सॉल्यूशंस देना। पर्सनल कंट्रोल में इसका मतलब है बोर्डम, टेंशन या फियर से उसे निकालने वाला तुम ही हो, जिससे उसके इमोशनल हाइज हमेशा तुमसे जुड़े रहे। नंबर 18, एंड इंटरैक्शंस बिफोर शी वांट्स देम टू एंड। हमेशा उसे वांटिंग मोर पर छोड़ो। मकैवेली समझता था कि ओवरस्टेइंग अथॉरिटी को वीक कर देता है। अगर तुम कॉन्वर्सेशंस, मीटिंग्स या इंटीमेट मोमेंट्स को उनके पीक पर खत्म करते हो, फेड होने तक नहीं, तो तुम एंटिसिपेशन क्रिएट करते हो। ये एंटिसिपेशन लॉन्गिंग में बदलती है और लॉन्गिंग कंट्रोल का सबसे फर्टाइल ग्राउंड है। नंबर 19, ब्लर द लाइंस बिटवीन प्लेजर एंड अनसर्टेनिटी। सबसे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल होल्ड सेटिस्फैक्शन और टेंशन के मिक्स से बनता है। अगर वो तुम्हारे साथ रहने को प्लेजर और साथ ही तुम्हें खो देने के स्लाइट फियर से जोड़ दे, तो वो हमेशा एंगेज्ड रहेगी। मकैवेली की स्ट्रैटेजीज इसी बैलेंस पर चलती थी। लोगों को इतना रिवॉर्ड दो कि लॉयल रहें, लेकिन इतना कंफर्टेबल मत होने दो कि पावर किसके पास है ये भूल जाए। नंबर 20, विथड्रॉ कंप्लीटली एट स्ट्रेटेजिक मोमेंट्स। कंट्रोल का सबसे पावरफुल मूव सही वक्त पर एब्सेंस है। हाई पॉइंट के बाद कैलकुलेटेड डिसिप्लिन उसकी माइंड को हर मोमेंट दोहराने पर मजबूर कर देता है, हर डिटेल क्वेश्चन करने पर और रेजोल्यूशन क्रेव करने पर। मकैवेली इसे स्ट्रेटेजिक एब्सेंस कहता था। लोग सिर्फ तब असली वर्थ समझते हैं जब वो चली जाती है। ये प्रिंसिपल्स फेयरनेस, इक्वालिटी या रोमांस ढूंढने वालों के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो मकैवेली की तरह समझते हैं कि हर रिलेशनशिप में पावर डायनामिक्स होते हैं और मास्टरी वही करता है जो इन डायनामिक्स को अपने एडवांटेज के लिए शेप करता है। कंट्रोल फोर्स से नहीं आता, ये इनविजिबल इन्फ्लुएंस से आता है, परसेप्शंस को शेप करने से और इमोशंस को गाइड करने से, जब तक सामने वाले के चॉइसेस तुम्हारे डिजायर्ड आउटकम के साथ परफेक्टली अलाइन ना हो जाए। अगर इन टैक्टिक्स का मिसयूज हो तो ट्रस्ट परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन अगर इन्हें प्रिसीजन के साथ यूज किया जाए तो ये औरत को डीपली, शायद अनशेकेबली तुम्हारे इन्फ्लुएंस में रख सकते हैं। न इसलिए कि तुमने डिमांड किया, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को कन्विंस कर लिया कि वो यही चाहती है।